पहला चैप्टर इंग्लिश का द लास्ट लेसन, ये तो आयरनी होगी, आयरनी। पहला चैप्टर लास्ट लेसन, सबको पता है आयरनी क्या होता है? आयरनी, जो दिखता है वो नहीं होता, जो होता है वो नहीं दिखता, आयरनी। तो फर्स्ट लेसन है हमारा और उसका नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। ये जो स्टोरी है ना, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, रियलिस्टिक है, ऐसा सच में हुआ था, लेकिन उसके साथ उन्होंने फिक्शन को ज्वाइन कर दिया है, एक ऐसी इमेजिनेटरी स्टोरी उसके साथ इंक्लूड कर दी गई है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जा रहे हैं हम। एक टाइम की बात है, इट इज द टाइम ऑफ 1870 की बात है। और ये जो स्टोरी है ये फ्रांस कंट्री की है, फ्रांस की। और 1870 में फ्रांस में एक वॉर चल रही थी, उस वॉर का नाम था फ्रैंको प्रूशियन वॉर। मैं ना एक इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, जरा देखना। ये जो मैप है ना, मैप येलो कलर का, इट इज ऑफ फ्रांस, ठीक है। और इसके बिल्कुल नेबरिंग कंट्री देखना जहां मेरा एरो है, जर्मनी। जर्मनी को उस टाइम पे बोला जाता था प्रूशिया। जर्मनी को क्या बोला जाता था? प्रूशिया। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, रेड वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड है, इसका नाम देखो क्या लिखा है, एल्सासे एंड लॉरेन। ये फ्रांस कंट्री का ना एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है इसका? सब नाम बोलना मेरे साथ, एल्सासे एंड लॉरेन, ठीक। ये जो स्टोरी है ये बेसिकली फ्रांस कंट्री की स्टोरी है। और इस टाइम पे फ्रांस और प्रूशिया के बीच में क्या चल रही थी? वॉर चल रही थी। प्रूशिया कौन? जो अब हम जिसे जर्मनी के नाम से जानते हैं, उस टाइम पे उसे प्रूशिया बोला जाता था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और लड़ाई किसके ऊपर चल रही थी? वो जो बीच में रेड वाला पोर्शन था ना, क्या नाम था उस रेड वाले पोर्शन का? एल्सासे एंड लॉरेन। जरा स्पेलिंग ध्यान से देखना, स्पेलिंग गलत मत करना, एल्सासे एंड लॉरेन। ये एक डिस्ट्रिक्ट था फ्रांस में, इसके ऊपर लड़ाई हो रही थी इनके बीच में। लड़ाई का नाम क्या है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और ये लड़ाई काफी टाइम से चल रही थी, ठीक है। लड़ाई तो मतलब इफेक्टिवली कहेंगे तो एक साल पूरा ये लड़ाई चली थी, 1870 से लेके 1871। फिर क्या हुआ इस लड़ाई में ना, द फ्रांस कंट्री वाज डिफीटेड बाय प्रूशियंस। फ्रांस कंट्री हार गई, फ्रांस कंट्री वाज डिफीटेड बाय प्रूशियन। और प्रूशियंस ने क्या करा? एल्सासे एंड लॉरेन के ऊपर टेक ओवर कर लिया, अब उस पर कब्जा कर लिया है। अब हम इस चैप्टर में ये दिखाएंगे कि इस वॉर का एल्सासे एंड लॉरेन में रहने वाले लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसमें मेन हमारे दो कैरेक्टर हैं, उन दो कैरेक्टर की लाइफ में हम देखने वाले हैं क्या चेंजेस आए इस वॉर की वजह से। कौन सी कंट्री की स्टोरी है? फ्रांस। और वहां पे कौन सी वॉर चल रही है? उस वॉर का नाम क्या है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और कौन से टाइम में चल रही है लड़ाई? 1870। और कब खत्म हो गई थी? 1871। हु वाज डिफीटेड इन दिस वॉर? फ्रांस। फ्रांस वाज डिफीटेड इन द वॉर। एंड फ्रांस के किस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर प्रूशियंस ने टेक ओवर कर लिया था? एल्सासे एंड लॉरेन, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है ना, ये बेसिकली एल्सासे एंड लॉरेन की है, ठीक है। हमारे दो मेन कैरेक्टर वो यहाँ रहते हैं और इनकी जिंदगी पे, इनकी लाइफ पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा इस वॉर का, फ्रांस की डिफीट। इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है एम हैमल एंड दूसरा है फ्रांस। एम हैमल जो है ना, वो एक फ्रेंच टीचर है, वो स्कूल में फ्रेंच पढ़ाता है। एंड ही इज सर्विंग द स्कूल फ्रॉम पास्ट 40 इयर्स। ही इज सर्विंग द स्कूल फ्रॉम पास्ट 40 इयर्स, मतलब बेचारा पिछले 40 सालों से एक ही स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहा है। और सोचो जब फ्रांस हार जाएगा तो फ्रेंच स्कूल वगैरह सब बंद हो जाएंगे, प्रूशियंस टेक ओवर कर लेंगे, तो इस बेचारे की तो जॉब चली जाएगी। सारी स्टोरी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ये कौन है? ही इज अ फ्रेंच टीचर सर्विंग द स्कूल फ्रॉम पास्ट 40 इयर्स, फ्रॉम पास्ट 40 इयर्स, ठीक है। एक तो ये कैरेक्टर है मेन। दूसरा कैरेक्टर है फ्रांस। फ्रांस वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ये एक छोटा बच्चा है, ही इज अ स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट? जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता, वो अपना होमवर्क नहीं करता, वो क्लासेस मिस करता है, आप में से कईयों की तरह। उसको मन करता है जाते जाते स्कूल जाते जाते कहीं और रास्ता बदल लूं और निकल जाऊं कहीं पे। तो वो एक ऐसा स्टूडेंट है फ्रांस। क्या नाम है उसका? France. France is a student who is not interested in studies. He never completes his homework. He tries to miss the school. He never respects his teacher. अपनी टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता वो। आपको अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है चैप्टर कुछ टंग ट्विस्टर जैसा? फ्रांस फ्रेंच फ्रांस बोलना सारे 4 बारी। फ्रांस फ्रेंच फ्रांस, फ्रांस फ्रेंच फ्रांस, फ्रांस फ्रेंच फ्रांस। इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। इस टंग ट्विस्टर में बच्चे गड़बड़ कराते हैं। लिखाते हैं कि स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग फ्रांस इन देयर स्कूल। स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग फ्रांस इन द स्कूल। फ्रांस होना चाहिए, फ्रेंच होना चाहिए? फ्रेंच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा टंग ट्विस्टर है। फ्रांस इज द कंट्री, फ्रेंच इज द लैंग्वेज एंड फ्रांस इज माय स्टूडेंट, ठीक है। 3 नाम बिल्कुल फेमिलियर से रखे गए हैं।
तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है कि इन दो कैरेक्टर की लाइफ में इस लड़ाई का, कौन सी लड़ाई, फ्रैंको प्रूशियन वॉर का, इन दोनों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कहानी का जो नरेटर है वो फ्रांस है, ठीक है। इसी की नजर से हम पूरी स्टोरी सुनेंगे, यही हमें पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है। तो कहानी कैसे शुरू होती है, स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, जो ये हमारा कैरेक्टर है ना फ्रांस, ये सुबह सुबह उठा, ठीक है। उठते इसने घड़ी की तरफ देखा, कहता ओ लेट हो गया, मैं देर से उठा, स्कूल के लिए क्या हो गया, मैं लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है, तैयार होते होते याद आता है, ओ यार होमवर्क तो किया ही नहीं, होमवर्क तो किया ही नहीं। कौन सा होमवर्क नहीं किया, पार्टिसिपल्स चैप्टर का एक चैप्टर है, उसका नाम है पार्टिसिपल्स। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, ग्रामर, वैसी फ्रेंच में पार्टिसिपल्स होते हैं। तो वो उसको एकदम से याद आता है, ओ होमवर्क तो किया ही नहीं। और होमवर्क किसने दिया था, कौन है फ्रेंच टीचर, एम हैमल। कौन है फ्रेंच टीचर, एम हैमल। तो ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स चैप्टर गिवन बाय एम हैमल। तो अब उसको डर लग रहा है कि यार अब तो स्कूल जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी, तो ही इज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ही इज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है वो ये बनता है, व्हाई फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। फ्रांस को क्यों डर लग रहा था स्कूल जाने से, ठीक है। और सबसे पहले उसने जैसी जैसी आंख खोली थी, उसने घड़ी की तरफ देखा था ना, तो सबसे पहली लाइन आएगी, एज ही वाज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल। पहले लेट ही उठा था वो, तो एज ही वाज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल। सेकंड पॉइंट, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स चैप्टर गिवन बाय, किसने दिया था वो, एम हैमल। और एम हैमल ने कहा था आज उसका टेस्ट होगा, क्लास में मैं टेस्ट लूंगा, तो घर से पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ के आना, उसका होमवर्क करके आना। तो ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स चैप्टर गिवन बाय एम हैमल, सो ही वाज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तभी उसे स्कूल जाने से क्या लग रहा था, डर लग रहा था। अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग की जगह आप ड्रेडेड भी लिख सकते हो वर्ड, he was in a great dread of being scolded, ऐसे भी लिखा जा सकता है, to make your answer better, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सारे 3 पॉइंट जरूर आने चाहिए। he was already late for the school, ठीक है। he has not done his homework on participles chapter given by M. Hamel, so he was in a great dread of being scolded, that's why he was afraid of going to school, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे हुई है कि वो बेचारा सुबह सुबह लेट उठा है, उसने होमवर्क भी नहीं करा है, उसको डर लग रहा है कि यार बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन यार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, जाना तो पड़ता ही है स्कूल। तो वो निकलता है घर से, रास्ते में जा रहा है वो स्कूल। लेकिन अब देखो रास्ते में उसे क्या दिखाई देता है, रास्ते में उसको देखो क्या दिखाई दे रहा है। एक तो जो वेदर है, इट इज वेरी वार्म एंड ब्राइट, बड़ा ही सुहाना सा अच्छा सा मौसम है, वार्म एंड ब्राइट, ठीक है। और बर्ड्स की आवाज आ रही है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, आवाज आ रही है चर्पिंग ऑफ बर्ड की, ची 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 ची, बड़ी प्यारी सी आवाज आ रही है, सुहाना सा मौसम है। और प्रूशियन सोल्जर्स, प्रूशिया कंट्री के साथ लड़ाई चल रही थी ना हमारी, फ्रांस और प्रूशिया की लड़ाई चल रही थी, तो प्रूशियन सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको देख के ना बड़ा मजा आ रहा है उसको, अरे वाह कितना अच्छा मौसम है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, छोड़ ना स्कूल, कौन जाए स्कूल, आज यहीं बैठता हूँ, आज यहीं बैठता हूँ, और यहाँ पे स्कूल के क्या लेता, यहाँ पे इस नजारे के क्या लेता हूँ, मैं मजे लेता हूँ। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्पटेशन। किसी ने वर्ड सुना है ये वाला, टेम्पटेशन, कहाँ सुना है, सच सच बताना। टेम्पटेशन चॉकलेट में, चॉकलेट नहीं है टेम्पटेशन चॉकलेट। तो टेम्पटेशन का मतलब होता है अट्रैक्ट होना किसी भी चीज, जैसे उस चॉकलेट को देख के मन करता है कि उसको खा लो, तो ऐसे ही ये सीन देख के ना उसका मन कर रहा था कि यार स्कूल ना जाऊं, आई शुड मिस द स्कूल टुडे। तो क्वेश्चन है, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांस ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, किस चीजों ने उसे टेम्प्ट करा ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 3 चीजें बहुत जरूरी है इसके अंदर लिखनी। पहला, द वेदर वाज वार्म एंड ब्राइट, मौसम बहुत सुहाना है, एंड बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग की स्पेलिंग देख लेना, birds were chirping and Prussian soldiers were drilling. All these things tempted France of not going to school. 3 बातें लिखनी है, कैसे भी लिखो वो तुम्हारी मर्जी। तो इन सब चीजों ने उसको टेम्प्ट करा ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करा, ठीक है। कंट्रोल करने को हम बोलेंगे रेजिस्टेड, बट ही रेजिस्टेड हिमसेल्फ एंड वेंट टू स्कूल, क्योंकि फिर स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी अगर वो वहीं बैठा रह गया तो वो गया स्कूल, उसने अपने आप को कंट्रोल करा, बट ही रेजिस्टेड हिमसेल्फ एंड वेंट टू स्कूल। 2 क्वेश्चन डन हो गए। अब हमारी स्टोरी फिर आगे बढ़ रही है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके स्कूल जा रहा है। अब स्कूल जब वो जा रहा है ना, तो रास्ते में एक टाउन हॉल है। टाउन हॉल क्या होता है, एक सेंट्रल प्लेस जहां पर उस शहर के सब लोग इकट्ठा होते हैं, और इधर ना एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड की स्पेलिंग देख लेना, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपके स्कूल, आपकी क्लास के बाहर भी बोर्ड लगा होता है, उस पर टीचर को इंपॉर्टेंट नोटिस लगा जाती है आकर। तो ये बुलेटिन बोर्ड भी ना कुछ उसी तरीके का है, क्योंकि ये कहानी कब की है, 1870। तब वो व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, स्नैपचैट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन जाएगी इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू।
तो जो बुलेटिन बोर्ड है इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप लोग नहीं यूज करेंगे, पूरे पेपर में कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं होती, और इनफैक्ट ये वाला एंड भी अलाउड नहीं होता इंग्लिश में, तो इन बातों का ध्यान रखना, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, कोई एंड नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो पहली बात तो ये कि इट वाज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एल्सासे एंड लॉरेन के लिए ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। तो बुलेटिन बोर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन। फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब कंट्री में वॉर चलती है तो अच्छी खबरें आती हैं, बुरी खबरें आती हैं? बुरी खबरें आती हैं सारी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था, पिछले कुछ सालों से, फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स ओनली बैड न्यूज वर कमिंग थ्रू दिस बुलेटिन बोर्ड। अब कैसी खबरें आती हैं वॉर में, द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल, बैटल समझते हो, बैटल, बैटल्स होती है छोटी छोटी लड़ाइयां, हम बैटल्स हारते जाते हैं और फिर हम जब बहुत सारी बैटल्स हार जाते हैं तो हम मेन वॉर को हार जाते हैं। तो न्यूज आती थी वहां पे, न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स। और जब वॉर होती है ना कंट्री में, तो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स वो होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना, और मतलब बड़े सारे कर्फ्यू लग गया है, तो उनके ना ऑर्डर्स आते हैं उस बुलेटिन बोर्ड पे, जो लोगों को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो व्हाट कम्स, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब जब उस दिन फ्रांस स्कूल जा रहा था ना, तो वो इस टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ से सारी खबरें आती हैं टू द पीपल ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन। और जनरली पास्ट फ्यू ईयर से ओनली बैड न्यूज वर कमिंग, सिर्फ बुरी खबरें आ रही थी, लाइक न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल, जैसे कोई हम बैटल हार गए, या फिर ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एसेट्रा, ये सारी खबरें आ रही थी। उस दिन, उस पर्टिकुलर डे ना, यहाँ पे ना बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़, ठीक है। क्यों लगी होगी भीड़, कोई आइडिया? ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, जिसपे ये खबर आई थी उस दिन दैट फ्रांस वाज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रांस हार गया है, ठीक है। और एक देखो स्टार लाइन, स्टार लाइन लिखूंगी अब मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे चैप्टर की। हर चैप्टर में ना एक स्टार लाइन होती है और एक स्टार वर्ड होता है। वो मतलब ये है कि कहीं पे भी आपकी आंसर की वर्ड लिमिट कम पड़ रही हो ना, उस स्टार लाइन को ऐड कर देना या उस स्टार वर्ड को ऐड कर देना, आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाती है। ये स्टार लाइन देखो क्या है, इससे पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। क्या हुआ, फ्रांस वाज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रांस हार गया, और ऑर्डर आया बर्लिन से, बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया, बर्लिन क्या है, प्रूशिया की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आया दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद, ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन। क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। अच्छा फ्रांस की मदर टंग क्या होगी, नेटिव लैंग्वेज, फ्रेंच। उनसे उनका राइट ले लिया गया, उनसे कहा गया आज के बाद तुम अपनी मदर टंग नहीं पढ़ सकते, तुम्हें जबरदस्ती क्या पढ़नी पड़ेगी, हमारी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ये ट्विस्ट है चैप्टर में। अब इससे क्या, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैरेक्टर में दो थे ना, मेन कैरेक्टर थे दो, एम हैमल और फ्रांस। एम हैमल कौन था, फ्रेंच टीचर, अब उसकी नौकरी चली गई, अब फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जाएगी स्कूल में, तो उसकी लाइफ पे ये फर्क पड़ा कि अब बेचारे की नौकरी चली गई, और आज उसका आखिरी दिन है, आज उसका लास्ट डे है, उसका लास्ट लेसन है, तभी चैप्टर का नाम पता है क्या है, द लास्ट लेसन, ठीक है। ये जो लाइन है ना बर्लिन वाली, ये की लाइन है क्या, तो की लाइन क्या है, ऑर्डर आया, कहां से आया ऑर्डर, बर्लिन, कहां से आया ऑर्डर, बर्लिन। क्या ऑर्डर आया, दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्या पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच, जर्मन, जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन। तो ऑर्डर आया है बर्लिन से दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन, ठीक है। अच्छा बुलेटिन बोर्ड पे आते हैं वापस, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन से चैप्टर खत्म हो जाएगा। इट इंक्लूड्स 2 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स। लिखो भी क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल ऑफ एल्सासे एंड लॉरेन। फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स ऑल बैड न्यूज वर कमिंग, फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स ओनली बैड न्यूज वर कमिंग, लाइक न्यूज ऑफ कौन कौन सी थी, लॉस्ट बैटल्स और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एसेट्रा, ठीक है। दैट डे क्या न्यूज आई थी, दैट फ्रांस वाज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर, एंड स्टारलाइन order came from Berlin that from now onward German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine, ठीक है। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखो सब मेरे यहाँ पे सीन पे वही टाउन हॉल है, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, बुलेटिन के बोर्ड के पास बहुत सारी भीड़ है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का क्या नाम है, फ्रांस, मेरे कैरेक्टर का नाम है फ्रांस। वो लेट हो रहा था बेचारा, वो तो यहाँ से ना बस भाग कर जा रहा है अपने स्कूल,
रास्ते से गुजर रहा है, उस बेचारे के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि पता लगा सके यार हुआ क्या एक्चुअली कंट्री में, क्यों इतने सारे लोग बुलेटिन बोर्ड पे खड़े हैं। नहीं, उसको तो डर है, डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी, उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही है। तो उसने नहीं पढ़ा कि बोर्ड पे क्या लगा हुआ है, वो यहाँ से भाग के स्कूल चला गया। अब इन्हीं के बीच में ना एक बंदा खड़ा है, इस भीड़ में एक बंदा खड़ा है, उसका नाम है ब्लैक स्मिथ, मतलब नाम नहीं, उसका प्रोफेशन है, ही इज अ ब्लैक स्मिथ। हु इज ब्लैक स्मिथ? कौन होता है ब्लैक स्मिथ? लोहार, लोहे का काम जो करता है, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ खड़ा है यहाँ पे, और ब्लैक स्मिथ ना उसको ताना मारता है, ताना, टॉन्ट, इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ट, उसे टॉन्ट मारता है, डोंट हरी अप, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल, भागो मत, बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। क्यों कहता है वो ऐसे? क्योंकि वो ऑर्डर पढ़ चुका है, वो उस बुलेटिन बोर्ड पे खड़ा होकर ऑर्डर पढ़ रहा है कि फ्रांस इज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर, और आज के बाद तो क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन। तो आज उसको पता है वो फ्रेंच की क्लास लेने जा रहे हैं, एमएमएल की क्लास है, तो आज स्कूल जाओ ना जाओ क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है। जब तुम्हारा 12th का लास्ट दिन होगा ना, जो तुम्हारे को स्कूल से वो मिल जाएगा एडमिट कार्ड, रोल नंबर, तुम ऐसे जाओगे स्कूल में, कर लो जो करना है। आज नहीं करके आता कोई भी काम, आज नहीं लेके आता स्कूल बैग, आज नहीं आता यूनिफॉर्म में, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल। तो सेम यहाँ हुआ, फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जाएगी, so today was the last day of the school, so there was no point in rushing, there was no point in rushing to the school, because from tomorrow onwards new teachers will come, नए टीचर्स आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, what blacksmith taunted France। तरीका समझ लो चैप्टर कराने का, एक तरीका होता है पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, उसकी स्टोरी की समरी लो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करो। अब आप क्या कर रहे हो, हाथ के हाथ आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हो और आप हाथ के हाथ स्टोरी भी सुन रहे हो सारी की सारी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ना टॉन्ट मेंशन नहीं है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि टॉन्ट लिखा होता है कि ब्लैकस्मिथ ने ये कहा और इसका क्या मतलब था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टॉन्ट लिखा नहीं हुआ है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन मेंशन जब आप करेंगे तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में डालने का मतलब होता है यू हैव टू राइट एग्जैक्ट वर्ड, बट हम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख रहे, हम जनरल लिखेंगे कि ब्लैकस्मिथ टॉन्टेड फ्रांस दैट डोंट हरी अप, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल, बाय दिस ही मेंट दैट, क्या मतलब था उसका? By this he meant that from tomorrow onwards German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine, as 4 लाइन आ जाएगी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाली, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो न्यू टीचर्स विल कम, बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक ही लाइन, देयर इज नो पॉइंट इन रशिंग टू स्कूल टुडे, देयर इज नो पॉइंट इन रशिंग टू स्कूल टुडे। तो क्यों इतना भाग भाग के जा रहा है, आराम से जा, कुछ नहीं कहने वाला कोई तेरे को आज, ये कहना चाह रहा है उसे। ब्लैकस्मिथ टॉन्टेड फ्रांस दैट डोंट हरी अप, there is plenty of time to go to school. By this he meant that an order has came from Berlin that from now onward German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine, so from tomorrow new teachers will come, so there is no point in rushing to school today. चलो अब आ रहे हैं हम 6 मार्कर क्वेश्चन पे और आज का आखिरी क्वेश्चन पे। अब बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, वो यहाँ से भागकर जा रहा था स्कूल और वो स्कूल पहुंच गया। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग जब स्कूल जाते हो तो स्कूल का माहौल कैसा होता है? चुपचाप? चुपचाप तो बिल्कुल नहीं होता मैम, क्या बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला हो रहा होता है स्कूल में, उसे बोलते हैं चहल पहल, बहुत चहल पहल होती है मैम स्कूल में, कोई इधर जा रहा होता है, कोई असेंबली जा रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है। इंग्लिश में चहल पहल को बोलते हैं हसल बसल, हसल बसल। तो जनरली स्कूल में बहुत मैम चहल पहल होती है, बहुत हसल बसल होती है, ठीक है, और ना बहुत शोर आ रहा होता है मैम स्कूल में, स्कूल में बहुत शोर आ रहा होता है, स्कूल चुपचाप तो होता ही नहीं है मैम, कभी भी बहुत शोर आ रहा होता है। मैंने कहा कैसा शोर आ रहा होता है? अब ना स्कूल का सीन इमेजिन करना, हमें स्कूल का सीन इमेजिन करना पड़ेगा, तभी हमें ये 3 पॉइंट बिल्कुल सीरीज वाइज लर्न हो जाएंगे। जब हम स्कूल में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, सबसे पहले हम सब अपनी चेयर्स पे, अपने डेस्क पे बैठते हैं ना, तो अगर स्कूल में वो चेयर होती है नॉर्मल वाली, तो चेयर पुल वुल करने की आवाज आती है, आगे पीछे करने की आवाज। ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल में ना डेस्क है, कैसे डेस्क है, वो जो खुलते हैं और फिर हम बैठ जाते हैं और फिर बंद करते हैं ना, वो वाले डेस्क है। तो जब भी बच्चे अंदर घुसते हैं ना क्लास में, तो आवाज आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। सब बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं, इमेजिन करना, पिक्चर चलनी चाहिए दिमाग में बिल्कुल, तभी याद होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज आती है, फिर मैम सारे बच्चे अपनी सीट्स ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा फिर कैसी आवाज आती है? मैंने कहा फिर मैम, फिर तो गप्पों की, गॉसिप्स, इतनी शोर शराबे, सारे दिन की बातें बतानी होती है दोस्तों को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है? मैंने कहा मैम फिर टीचर आ जाता है क्लास में। मैंने कहा टीचर आके क्या करता है? चुप कराता है मैम। कैसे कराता है मैम? उसके हाथ में ना रूलर होता है, रूलर, स्केल, और वो स्केल को जोर जोर से टेबल पे मारता है, ऐसे ऐसे, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ऐसे मारता है। इसको बोलते हैं रैपिंग ऑफ रूलर। क्या बोलते हैं? रैपिंग, रैपिंग ऑफ रूलर।
यार ऐसे करके ना सब बच्चों को चुप कराता है, तो मैम ऐसी आवाजें आ रही होती है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मैं कहा ठीक है, फिर सब चुप हो जाते हैं, फिर क्या होता है? मैं कहा कहते मैम फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मैं कहा अच्छा पढ़ाई कैसे करते हो पढ़ाई? कह रहे मैम आपने फिल्मों में नहीं देखा, जैसे वो 2 का टेबल कराते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहले टीचर बोलता है, पीछे पीछे सारे स्टूडेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं मैम रिसाइटिंग, गाना, रिसाइटिंग, पोएम रिसाइट करते हैं ना, ऐसे मैम बोलते बोलते गाते गाते हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो रिसाइटिंग ऑफ चैप्टर्स बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिसन, नया वर्ड यूनिसन। यूनिसन वर्ड आया यूनाइटेड से, यूनिसन वर्ड आया यूनाइटेड से, ठीक है, मतलब सब मिलके एक साथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चैप्टर्स बोल रहे हैं। तो ऐसी आवाजें आती है मैम स्कूल में। मैं कहा ठीक है, आप सब ये सब बता क्यों रहे हो मुझे? मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये सब चीजें, क्योंकि जब फ्रांस उस दिन स्कूल पहुंचा ना, तो स्कूल वॉज वेरी स्ट्रेंज। स्कूल बहुत स्ट्रेंज था। क्या स्ट्रेंज था? इट वॉज कंप्लीटली साइलेंट, इट वॉज कंप्लीटली साइलेंट, देयर वॉज नो हसल बसल, कोई चहल पहल नहीं हो रही थी, देयर वॉज नो हसल बसल, देयर वर नो वॉइसेस, कोई शोर नहीं आ रहा था। कैसा शोर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क नहीं आ रहे थे, ठीक है, रैपिंग ऑफ रूलर नहीं आ रही थी आवाज, रिसाइटिंग ऑफ चैप्टर्स बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिसन, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी स्कूल में। बहुत हैरानी की बात, वेरी स्ट्रेंज। फ्रांस को तो एक बार लगा यार कहीं गलती से संडे वाले दिन स्कूल तो नहीं आ गया, कहीं मैंने ध्यान ना दिया और आज संडे हो। तो इट अपीयर टू फ्रांस दैट ही हैज अराइव्ड ऑन संडे मॉर्निंग, ऐसा लगा उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 6 मार्क का है वो ये है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट स्कूल दैट डे। क्वेश्चन लिखो, व्हाट वाज, प्लीज बड़े ध्यान से लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ है अभी तक जितने क्वेश्चन कराए उनमें सबसे ज्यादा बार सीबीएसई बोर्ड में यही वाला आया हुआ। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट स्कूल दैट डे। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, दैट डे व्हेन फ्रांस रीच स्कूल, द स्कूल वाज कंप्लीटली साइलेंट दैट डे। इस वर्ड में बहुत स्ट्रेस आना चाहिए, द स्कूल वाज कंप्लीटली साइलेंट, देयर वाज नो हसल बसल, कोई हसल बसल नहीं था, देयर वर नो वॉइसेस, कोई आवाजें ही नहीं आ रही थी। वॉइसेस कौन कौन सी? वॉइसेस ऑफ, सबसे पहले बच्चे बैठेंगे, ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, फिर टीचर चुप कराएगा, ऑफ रैपिंग ऑफ रूलर, फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ऑफ रिसाइटिंग ऑफ चैप्टर्स बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिसन, यूनिसन, ठीक है। लास्ट लाइन, it appeared to France, ऐसा लगा फ्रांस को, it appeared to France that he has arrived on Sunday morning, that he has arrived on Sunday morning।